मेरे खेत की बालियों की फसलें हैं। मेरे खेत की गेहूं की बालियां हैं। इनकी ग्रोथ मेरी इच्छाओं के अनुरूप हो रही है। ये 2967 प्रजाति की गेहूं की बाली है। चूँकि अन्न देवता हैं, हम किसान इनको देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं। इन पर ही हमारे जीवन का आधार है। तो हम तो इनके और विकास की कामना करते हैं कि ये और विकसित हों। इनकी विकास की दर और सुंदर हो, बालियाँ थोड़ी और लंबी लंबी हों। वैसे मैं संतुष्ट हूँ इस प्रजाति की गेहूं के दानों से मैं संतुष्ट हूँ। इसकी बालियाँ उतनी लंबी नहीं हुई हैं, बट ये इसके दाने मोटे मोटे हैं। इनके दानों का मोटा होना ये मेरे लिए आनंद की अनुभूति मुझे करा देता है। आनंदित होता हूँ मैं। मोटे मोटे दाने होते हैं तो एक किसान की मेहनत जो है, एक मेहनत, उसका परिश्रम सब सफल होता सा दिखता है। किसान अपने कृषि पर निर्भर होता है। उसके एकमात्र आय का साधन उसकी फसलें होती हैं। उसके आय के साधन ये फसलें यदि उत्तम ना हो, विकसित ना हो, श्रेष्ठ ना हो तो दुख होता है। और इन्हीं दुखों के कारण ढेरों सारे किसान घाटे में चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ सरकार किसानों को कम दरों पर उर्वरक, खादों, रासायनिक कीटनाशकों आदि की व्यवस्था करे। सरकार किसानों के लिए क्या करती है? कुछ नहीं। हम किसान अन्नदाता हैं। पूरे देश को राशन देते हैं। गेहूँ देते हैं, धान देते हैं, सरसों देते हैं और ये कि सरकार इसके बदले में हमें क्या देती है? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। तो सरकार से अनुरोध है कि आप खादों, डीएपी का दाम घटाएं, आप यूरिया का दाम घटाओ, आप कीटनाशकों का प्रयोग तो हम नहीं करते। हम नेचुरल ढंग अपनाते हैं, प्राकृतिक। नीम की पत्तियों का हो गया, गोबर का छिड़काव करना, नीम की पत्ती मिक्स करके एक विधि के अनुसार, तो हम उससे तो कर लेते हैं कीटाणुओं का रोकथाम। बट इनके लिए जो संजीवनी है
इनके लिए जो संजीवनी है, जैसे डीएपी हो गई, यूरिया हो गया, हैं इनके जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इनके पोषक तत्वों की भरपाई के लिए इन्हें इनके विकसित होने के लिए धरती से, मिट्टी से इनकी जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वो सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हों जिनकी कि इन्हें आवश्यकता है। तो इन सभी उर्वरकों को सरकार सस्ते रेट में उपलब्ध कराए। और मैं किसान हूँ, अन्न और ओट दोनों देता हूँ। तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। दैट्स इट।